सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज जो हम सीखने वाले हैं 9th क्लास ज्योमेट्री, है ना, जिसमें फर्स्ट वाला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट, आप सबको पता है ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड, ठीक है। तो देखिए, ज्योमेट्री इस वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए, ज्योमेट्री ये कहाँ से आया। देखिए यहाँ पर जियो यानी क्या होता है, अर्थ, एंड मेट्री यानी मेजरिंग, है ना। ज्योमेट्री, है ना, जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये बेसिक है, आप याद रखिए। ठीक है, ज्योमेट्री, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रिया मीन्स मेजरमेंट, है ना, अर्थ के ऊपर। अब ये सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स है वगैरह 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 जो भी है, ठीक है, आप पढ़ लो। ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एक बेसिक नॉलेज आना चाहिए, इसीलिए ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ज्योमेट्री पूरी वर्ल्ड में थी, है ना। देखिए यहाँ, इन वैदिक पीरियड पीपल यूज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज टू बिल्ड altars. The book Sulabasutra describe how to build different shapes by taking measurement with the help of strings, है ना। ज्योमेट्री में नियर अबाउट स्ट्रिंग, स्केल्स, इन्हीं का इस्तेमाल होता है। राइट, तो देखिए यहाँ पे, इन कोर्स ऑफ टाइम द मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, वहामिहिर, Brahmagupta, Bhaskaracharya and many others have given valuable contribution to the subject of geometry. ठीक है, इनके बुक्स है, इनका सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है ज्योमेट्री का। राइट, 9th से आपको 2 पार्ट होते हैं, है ना, मैथ्स के। फर्स्ट वन होता है अलजेब्रा एंड सेकंड होता है ज्योमेट्री, है ना। तो ज्योमेट्री का मीनिंग आप समझ चुके हैं। जियो मीन्स व्हाट एंड मेट्रिया मीन्स व्हाट। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ही ज्योमेट्री ये वर्ड बना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। राइट, क्या क्या होता है। देखिए, पॉइंट किस लिए होता है ना, ऐसे डॉट होता है उसको पॉइंट, और पॉइंट क्या शो करता है? पोजीशन शो करता है। क्या शो करता है? पोजीशन, क्योंकि उसको कोई लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, एंड हाइट नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट के बारे में। एंड लाइन क्या होता है ना। तो लाइन इज एन अनडिफाइंड टर्म इन ज्योमेट्री। राइट, प्लेन क्या होता है? राइट है, हम जिस बोर्ड पे पढ़ रहे हैं ये एक प्लेन है, और इसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो एक प्लेन में आ रही है। ठीक है, अब मैं अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये 2 प्लेन हो जाएंगे, ये वाला एक और ये वाला दूसरा। ठीक है, 2 प्लेन हो गए अलग अलग, है ना। प्लेन यानी फ्लैट सरफेस जो होता है उसको हम प्लेन कहते हैं। और लाइन जो टर्म होता है ना, उसे ही स्ट्रेट लाइन कहा जाता है, क्योंकि लाइन ऐसी कर्व में नहीं होती है, स्ट्रेट में ही होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है कि लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, प्लेन क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वाला पॉइंट, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, है ना। अभी एक नंबर लाइन आपके सामने दी हुई है। अब ये जो ई पॉइंट है यहाँ पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है। ये पॉइंट डी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है। ओ का कोऑर्डिनेट 0 है, सी का कोऑर्डिनेट -2 है, बी का कोऑर्डिनेट -3 है, ए का कोऑर्डिनेट -5 है। ठीक है, ये सब जिस नंबर के नीचे, जिस अल्फाबेट के नीचे नंबर लिखा है वो उसका कोऑर्डिनेट है। जैसे कि आपका घर कॉलोनी में कहाँ है, तो आप बोलते हैं इनके इनके घर के सामने है, या फिर आपके घर के आजू बाजू में जो लैंडमार्क है वो बताते हैं। वो आपके घर के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आप उसको बताते हैं कि देखो ये मंदिर है, उसके बाजू में हमारा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में घर है ना, राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? यस, राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट है। आप जब मैप निकालते हो तो आपको समझ में आता है कि मैप्स में क्या होता है कि किसी भी प्लेस को आप अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप उसको नाम डाल के भी सर्च करते हो, या अगर आपके पास नाम नहीं है, कोऑर्डिनेट्स है, तो आप उस कोऑर्डिनेट डाल के उस कोऑर्डिनेट पे डायरेक्टली जा सकते हो। समझ में आ रहा है? यस। तो उसका लोकेशन पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना। हियर अभी देखिए लाइन टू लाइन देखेंगे क्या क्या है। तो हियर पॉइंट डी इज ऑन द नंबर लाइन एंड डिनोट्स द नंबर 1 है। देखिए डी क्या करता है, 1 को डिनोट करता है, ठीक है। सो इट इज सेड दैट 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। 1 क्या है, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है, राइट। नाउ सेकेंड वन, पॉइंट बी डिनोट्स नंबर -3। देखिए बी क्या कर रहा है, -3 को डिनोट करना है ऑन द लाइन, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज -3। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, करेक्ट। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ई, ए का क्या है -5 एंड ई का क्या है 3। ए का -5 कोऑर्डिनेट है और ई का 3 है, मैंने आपको अभी जो बताया वो, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट वन देखिए, द पॉइंट ई इज 2 यूनिट अवे फ्रॉम पॉइंट डी। जो ई है तो डी से कितनी दूरी पर है, देखिए 1 2 यूनिट, कितना, 2 यूनिट अवे फ्रॉम द पॉइंट डी, है ना। ई पॉइंट डी से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है या आगे है। इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ई, इसका मतलब पॉइंट डी और ई के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट का डिस्टेंस है। अब यूनिट वर्ड में यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर नहीं दिया हुआ है, या मिलीमीटर, ऐसे कोई वर्ड यूज नहीं किए हुए हैं, इसलिए मैं यूनिट क्या कर रहा हूँ, वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये सभी यूनिट्स है ना। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो इन यूनिट्स को लेकर ही आप लेंथ मेजर करते हैं। तो यहाँ पर कोई उसका यूनिट नहीं दिया हुआ है तो मैंने यूनिट वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। चलो आगे, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ई, राइट, समझ में आ गया। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, 2 यूनिट का है। वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द नंबर लाइन बाय काउंटिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। अगर आपको बोला जाए ए और ओ में कितना डिस्टेंस है, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितने यूनिट का, 5 यूनिट का डिस्टेंस है, कितने यूनिट का, 5 यूनिट का, करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अभी ए एंड बी के बीच में आपको डिस्टेंस बोल रहा है यहां पर। अब वो नंबर लाइन इज ऑल्सो 2, है ना, इसका भी डिस्टेंस क्या है, ए और बी का 1 2 यूनिट्स है, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। अगर आपको बोला जाए, देखिए -5 -3 ऐसा करेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, कितना आएगा, यस, क्या होगा यहाँ पर, देखिए -5 +3, ठीक है। अब -5 + 3 -2, देखिए डिस्टेंस नेवर निगेटिव, है ना, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। आप आपके घर से निकले, स्कूल तक गए, निगेटिव गए हैं आप, क्या उल्टा चल के गए हैं, नहीं, आप उल्टा चल के भी गए हैं तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस के बारे में एक वर्ड हमेशा याद रखना है, क्या रखना है, डिस्टेंस नेवर निगेटिव, है ना, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, ये आपको याद रखना है ना। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नाउ यहां पर देखिए, अभी
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड ई, डी कहाँ है देखिए, डी एंड ई 1 and 3 respectively. We know that 3 is greater than 1. Then 3 पहले आएगा और फिर 1 आएगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन 2. यस, पॉजिटिव नंबर आ गया, डिस्टेंस 2 हो गया. द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड डी इज 3 - 1 दैट इज 2. राइट, अभी निकाल के मैंने आपको यहाँ पर भी बताया ऊपर. देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है. डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी इज डिनोटेड बाय, हाँ अभी इसको डिस्टेंस है ना डी और ई के बीच का, तो ई कॉमा डी ऐसा डिनोट किया जाता है, डी फॉर डिस्टेंस है ना. ये देखिए यहाँ पर दिस इज सेम एज लेंथ ऑफ ई डी है ना, इसको लेंथ ऑफ ई डी ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं. दैट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट ई डी. सेगमेंट ई डी की ये हो गई लेंथ, एंड डिस्टेंस डी कॉमा डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी, पॉइंट ई एंड डी. तो यहाँ पर 3 - 1 दैट इज 2. ई डी, तो लेंथ ऑफ ई डी है ना, डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ई डी इक्वल्स टू 2. सिमिलरली डिस्टेंस इक्वल्स टू 2. अब ई डी ले लो या डी ई ले लो, डिस्टेंस तो दोनों के ही बीच का आने वाला है, इसलिए वर्ड अगर आगे पीछे हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ डिस्टेंस बिटवीन सी डी 1 - -2, जो ग्रेटर है वो पहले आएगा, ठीक है ना. तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, ठीक है. आपको मैंने बताया था इन दोनों का ए और बी का डिस्टेंस. तो ग्रेटर कौन है, -5 या -3, करेक्ट -3. तो -3 फर्स्ट, देन -5. अब इसे सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा. देखिए -3 प्लस माइनस प्लस 5, 5 में से 3 गए तो 2, और ग्रेटर का साइन प्लस है, तो यह आ गया ए बी का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी, या आप उसको डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ए ऐसा भी बोल सकते. दोनों का आंसर एक ही आएगा. ओके, लिखना है तो बीच बीच में रोकना है आपको, ठीक है, स्टॉप करना है ना. नहीं तो अगर मैं रुक जाऊंगा ना तो आपको कुछ लोगों का लिखना हो जाएगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, है ना, बढ़ते जाएगा ये आगे. ठीक है, चलो समझ में आ गया आपको. यस, पॉइंट बहुत जबरदस्त है. नाउ लेट अस फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. देखिए अभी कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -5 एंड दैट इज -3. -3 इज ग्रेटर देन 5. देखिए निगेटिव नंबर में जो निगेटिव नंबर सबसे छोटा है वो बड़ा होता है, ठीक है, और जो नंबर दिखता बड़ा है लेकिन अगर माइनस साइन है तो वो छोटा होता है. देखिए मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया था, ठीक है, तो 2 डिस्टेंस आया था. फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये वाला जो लाइन है ना, इट इज क्लियर दैट, ये आपको लिख के रखना है यहाँ तक. इट इज क्लियर दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब एक लाइन पे आने वाले पॉइंट्स, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव. मैंने शुरुआत में आपको बताया था. नोट दैट इफ द 2 पॉइंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, है ना, मतलब एक लाइन पे नहीं है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0. तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या आने वाला है, 0 आने वाला है. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट, है ना. तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉलर है वो लार्जर से ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. जैसे फर्स्ट सेकंड में हम सब्सट्रैक्शन करते थे ना, बड़े नंबर से ही छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करते थे, बस वही करना है आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला यहाँ पे, है ना. तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज नॉन निगेटिव रियल नंबर, है ना, वो कोई भी निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए. समझ में आया, नॉन निगेटिव मतलब वो निगेटिव है ही नहीं, 0 हो सकता है ना. 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 हो सकता है. यहाँ ही पॉइंट बी है, यहाँ ही पॉइंट ए है, तो दोनों का डिस्टेंस 0 तो हो सकता है लेकिन माइनस नहीं हो सकता, है ना. तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये पॉइंट आपको हमेशा, ये IMP पॉइंट है, ये आ सकता है ना. फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको शुरुआत के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें यह आ सकता है. डिस्टेंस बिटवीन
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, समझ लेना, राइट। चलो, और ये वाला भी ध्यान में रखना, इफ टू पॉइंट आर नॉट डिस्टिंक्ट देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। ये वाला भी IMP पॉइंट है, ठीक है। लाइन खींच के रखिए या फिर लिख के रखिए नोटबुक में शुरुआत में, ठीक है। एंड दिस 2 पॉइंट आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, चलो अभी जो एग्जांपल हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, वो मैं पूरा के पूरे एग्जांपल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इफ PQR आर 3 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट एंड देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अगर PQR ये डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब एक लाइन पे आने वाले, तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यस, PQR ऐसे लिख सकते हैं, या फिर PRQ ऐसा लिख सकते हैं, या तीसरा RPQ ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये तीनों लाइन ऐसा तुम उसको लिख सकते। 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, ठीक है। फिर कौन सा होगा हम कैसे समझ लेंगे, यहां पर क्या है, पॉइंट Q जो है ना, हम बिटवीननेस सीख रहे हैं, ध्यान में रखना, बिटवीननेस, बिटवीन मतलब 2 नंबर के बीच में, है ना, आपको समझ में आया बिटवीन मतलब क्या है। Q क्या है, पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R, क्या है, P एंड R के बीच में। यहाँ R पॉइंट क्या है ना, पॉइंट R इज बिटवीन P एंड Q, P एंड Q के बीच में है। यहाँ पर क्या है, P पॉइंट R एंड Q के बीच में। बिटवीननेस में डिस्टिंक्ट कोलिनियर है, तो 3 पॉसिबिलिटी से हम या तो फर्स्ट P को बिटवीन कर सकते हैं, या Q को दोनों के बीच में लिख सकते हैं, या R को लिख सकते हैं। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R, ये Q जो है P एंड R के बीच में है। आप R एंड P भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे R पॉइंट क्या है, बिटवीन Q एंड P बोलो या P एंड Q बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट P इज बिटवीन, ये देखिए, पॉइंट P इज बिटवीन R एंड Q, R एंड Q के बीच में है ना। आप बोलेंगे क्या ये थोड़ा सा इधर है उधर है, एकदम सेंटर में मिडल पॉइंट नहीं बोला है आपको, सिर्फ बिटवीन बोला है, ठीक है ना। तो ये एकदम यहाँ भी हो सकता है पॉइंट P, है ना, यहाँ पर ये या Q के एकदम यहाँ पर R हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में है ना, P एंड Q के बीच में R पॉइंट है, R एंड P के बीच में Q पॉइंट है ना। उसकी पोजीशन या तो मिडल हो सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट भी हो सकता है। हमें सिर्फ वो बीच में है क्या नहीं उतना फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है, यस, ओके। नाउ अभी देखिए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन PQ प्लस डिस्टेंस बिटवीन QR, देखिए, डिस्टेंस बिटवीन PQ प्लस डिस्टेंस बिटवीन QR इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन PR। समझे कि नहीं समझे, देखिए फिर से बताओ, इन दोनों का भी डिस्टेंस प्लस इन दोनों का डिस्टेंस, तो ये टोटल लाइन बन जाएंगी, है ना, PR, बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन PQ प्लस डिस्टेंस बिटवीन QR इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। मैं जैसे उसको रीड कर रहा हूँ ना, उसी तरह आपको उसको रीड करना है। देन इट इज सेड दैट पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R। इस फॉर्मूले से पता चलता है हमें कि पॉइंट बिटवीन में कौन सा है ना, बीच में कौन सा है, और लिखते समय फिर P डैश Q डैश R, इसका मतलब पॉइंट Q बीच में है दोनों के, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल है, देखिए, PR, पहले PR है ना, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन P एंड R प्लस डिस्टेंस बिटवीन दूसरा कौन सा है, RQ, R कॉमा Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ, डिस्टेंस बिटवीन P कॉमा Q। इट मीन्स R डबल रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, बिटवीन है,
समझ में आ रहा है? यस, लिख लो ये वाला, लिख दो ये वाला। अब तीसरी वाली लाइन समझाता हूँ। पी आर है तो क्या लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन पी कॉमा आर, या आर कॉमा पी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आर कॉमा पी प्लस पी क्यू है ना, प्लस डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन आर पी, डिस्टेंस बिटवीन आर क्यू, सॉरी आर क्यू। तो यहाँ पे पी पी डबल हो गया, तुमको तुरंत समझ में आ गया ये क्या है, बिटवीन में है। समझ में आ रहा है, तुरंत समझ में आता है। और आप इसको ऐसे लिख सकते पी, सॉरी क्या है, आर डैश पी डैश क्यू, इसका मतलब पी क्या है, बीच में है दोनों के। ओके, नए नए कंसेप्ट है, ज्योमेट्री अभी अभी, पहले थोड़ी सी ज्योमेट्री सिंपल थी, अब थोड़ी सी ज्योमेट्री है ना, नए नए कॉन्सेप्ट आने वाले। तो वीडियो को एक बार है ना रिपीट जरूर देखना, है आपको कोई डाउट आने से पहले क्या करना, वीडियो को एक बार रिपीट जरूर करना। चलो अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देखते हैं। राइट, सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट, है ना, ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इज 5, बी कॉमा सी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कॉमा सी इज 11 and distance between a comma c is 6. Which of the point is between the other two? है ना, क्या बोला है, कौन सा पॉइंट बीच में है ना, बिटवीन बोला है ना, कौन सा पॉइंट बीच में है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड लार्जेस्ट साइड, ये वाला लार्जेस्ट नंबर है ना। विच पॉइंट ए बी सी इज बिटवीन द अदर टू कैन बी डिसाइडेड एज फॉलोज, है ना। ये सेंटेंस हमें लिखना नहीं है, कोई जरूरत नहीं इसकी। राइट, एक डायग्राम निकालो, आपको तुरंत समझ में आता, 5 + 6 11 आता है, राइट है ना। हाँ, उसकी तरफ जाना नहीं। देखिए हमें क्या करना है, हर बार नहीं होता है, हमें क्या करना है, फर्स्ट वन, लार्जेस्ट मेजरमेंट किसका है, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज 11, दिस इज आवर फर्स्ट वन इक्वेशन। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वन लार्जेस्ट वाला डिस्टेंस देखूंगा कौन सा है, ठीक है, वही करना है आपको। मैं जो बोल रहा हूं ना, यस, वही ढूंढना है। जो एग्जाम्पल दिया है उसके अंदर हमें लार्जेस्ट वाला कौन सा दिया है, यस, वो लिख दो यहाँ पे, उसको बोलो फर्स्ट वन। फिर जो स्मॉलेस्ट दो है ना, डिस्टेंस ए बी 5 है, एंड प्लस ए सी कितना है 6, 5 + 6 11 हो रहा है, इसको बोलो सेकंड वन। तो हमें ये समझ में आता है फ्रॉम 1 and 2 से, है ना, 1 और 2 से हमें ये समझ में आता है कि इन दोनों की एडिशन करेंगे तो वो थर्ड वन आ रहा है, राइट है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए सी, है ना, दोनों के एडिशन 5 + 6 11, यस, फ्रॉम 1 and 2। एंड वी कैन से दैट हियर पॉइंट ए रिपीट हो रहा है ना, एडिशन के बीच में पॉइंट ए रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट ए इज बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, है ना, ए क्या हो रहा है, बिटवीन में आ रहा है बी एंड सी के, ठीक है। आपको लगता है अब डायग्राम निकालनी है, निकालो, नहीं लगता है मत निकालो, कोई जरूरत नहीं डायग्राम की, बस आपको समझना जरूरी है, इसलिए डायग्राम निकालिए। ओके, पॉइंट समझ में आया, यस, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल देखिए। UVA आर 3 सिटीज बोला है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लाइन पे ये तीनों सिटीज है, कौन सी, U V एंड A, है ना, कहीं भी हो सकती है। डिस्टेंस बिटवीन U एंड A, अभी क्या बोला, वर्ड में लिखा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, है ना। तो गिवन में आपने शुरुआत में लिखना है, हियर करके लिखा तो भी चलेगा, है ना, ऐसा शुरुआत में। हियर क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन, तो डी डिस्टेंस बिटवीन यू कॉमा ए, क्या है यू कॉमा ए,
इज 215 किलोमीटर शुरुआत में। ये देखिए यहाँ यू कॉमा ए लिख के दिया है। नाउ बिटवीन V एंड A, नाउ डिस्टेंस बिटवीन V एंड A इज 140, राइट। इज गिवन डेटा है वो फर्स्ट वन आप बोर्ड में लिख लो। एंड डिस्टेंस बिटवीन U एंड V इज 75, U एंड V कितना दिया है 75। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द लार्जेस्ट। देखिए UA इज द लार्जेस्ट, तो इसको बोलो फर्स्ट वन, राइट। एंड इन दोनों की करो एडिशन। द डिस्टेंस बिटवीन UV प्लस डिस्टेंस बिटवीन VA 75 प्लस 140 दैट इज 215, और ये सेकंड वन। एंड फ्रॉम 1 एंड 2 है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोल सकते फ्रॉम 1 एंड 2 डिस्टेंस बिटवीन UA इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन UV प्लस डिस्टेंस बिटवीन VA। एंड यहाँ पर V रिपीट हो गया, तो V इज बिटवीन, है ना, द सिटी V इज बिटवीन सिटी U एंड सिटी A। डायग्राम निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक है ना। 3 पॉसिबिलिटी डायग्राम निकालेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, लार्जेस्ट मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, उसे बोलना है फर्स्ट वन। एंड जो 2 स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दिए हुए हैं उनकी करनी है एडिशन। अगर वो थर्ड वाले इतनी आती है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं और लिख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट बी में, ठीक है। ठीक है, चलो लास्ट वन एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं और फिर यहाँ रुकेंगे हम, ठीक है। चलो नाउ हियर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज अ नंबर लाइन, है ना, ऑन अ नंबर लाइन इज 5, है ना। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 5 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द सेम नंबर लाइन विच इज 13 यूनिट अवे फ्रॉम ए, है ना। ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 5 है। एंड उसने क्या बोला है अवे फ्रॉम ए। अब राइट है क्या लेफ्ट है, समझ में आ रहा है, दोनों साइड में। तो 13 5 माइनस 13 एंड 5 प्लस 13 करेंगे तो ये -8 आ रहा है। तो क्या है, निगेटिव इज नॉट अ डिस्टेंस, पॉजिटिव वाला डिस्टेंस होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी विच इज लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट है, दैट इज 5 माइनस 13 कितना हो गया -8। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी विच इज राइट ऑफ ए के राइट साइड में है, तो 5 प्लस 13 दैट इज 18 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स 13 यूनिट ऑफ अवे फ्रॉम ए विल बी -8 एंड 18, ठीक है। एंड वेरीफाई आंसर, डिस्टेंस बिटवीन AD इक्वल्स टू 80, है ना। AD और AT का डिस्टेंस कितना है 13 है, कितना है 13 है ना, अवे फ्रॉम बोला है ना A 30 यूनिट अवे फ्रॉम ए, तो दोनों का डिस्टेंस 13 ही आएगा, ठीक है। बट अगर आपको बोला जाए तो ये माइनस में आ रहा है आपका डिस्टेंस, है ना, तो डिस्टेंस कभी माइनस में होता नहीं है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यस, समझ लो, राइट। चलो यहाँ रुकते हैं हम, है ना, अगले वीडियो में अगला पार्ट देखेंगे, ठीक है। चलो।